Standard 7, textbook page number 76. Give any situation, we need to understand the different possible outcome and study the possible chance for each outcome. देखो कि ऐसी सिचुएशन यहाँ पे दिया है कि जिसके अंदर ये चांस होगा भी या नहीं भी होगा 50%. It may be possible that the outcome may not have equal chance of occurring unlike the cases of the coin and die. बस होगा या नहीं भी होगा, कितनी परसेंटेज होगी, वी आर नॉट प्रेडिक्ट. तो इसके लिए एग्जांपल दें. इफ़ अ कंटेनर हैज़ 15 रेड बॉल, 9 वाइट बॉल्स एंड इफ़ अ बॉल इज पुल आउट विदाउट सीइंग. देखो एक बकेट में इतने रेड बॉल रखे, इतने वाइट बॉल रखे. अभी आपको आंख बंद करके अंदर से बॉल निकालना है, तो देयर विल बी द चांस ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल आर मच मोर. कैन यू सी वाई? देखो तो आंख बंद करके निकालना है बॉल, तो रेड बॉल ज़्यादा है, तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि भाई वो ज़्यादा बाहर आएगा. ये कम है, इसलिए उसकी पॉसिबिलिटी कम है बाहर आने की. कैन यू सी वाई? येस, इट इज़ more than white ball, so it is possible. How many times are the chance of getting red ball than getting a white ball? So it is greater than 50%. उस 9 बॉल से रेड बॉल आने की संभावना ज़्यादा है. तो probability for both being between 0 and 1. कैन हैपन और कैन नॉट. तो वो ऐसा यहाँ पे आपको लिखना है ट्राई दिस में. ये एग्जाम्पल में भी यूज़फुल होगा और ये हमारे नोटबुक में हमने आपको दिया है, उसमें से भी आप लिख सकते हो. एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1. टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. सर्टेन टू हैपन मीन्स श्योर, इम्पॉसिबल मीन्स नथिंग, होगा ही नहीं, और ये हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है. आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप टॉप हो सकते हो, पर तो इस तरह की जो बात है वो है. यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे. हाँ भाई, ये तो पक्की बात है. मैं कल आज से बड़ा ही होऊंगा. तो जैसे जैसे दिन हो जाएंगे आप बड़े होंगे. इट इज सर्टेन टू हैपन. अ टॉस कॉइन विल लैंड हेड्स अप. तो इट इज कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. हेड आएगा या नहीं भी आएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. अ डाई व्हेन टॉस shall land up with a 8 on the top. देखो डाई के अंदर 8 है ही नहीं, तो 8 आएगा ही कैसे? तो 8 इज द इम्पॉसिबल इवेंट्स. द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन. ट्रैफिक सिग्नल पे जब नेक्स्ट आएगा ट्रैफिक सिग्नल, तो वहाँ पे मेरे को ग्रीन लाइट ही मिलेगी. ये बात कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे. इट इज़ ऑल्सो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. कल क्लाउडी डे होगा भी या नहीं भी होगा, दोनों बात हो सकती है, तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 पहले देख लेते हैं. अ कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट. देखो कॉइन डिसाइड कर रहा है, तो कॉइन के अंदर क्या है, हेड एंड टेल, और कोई एक टीम को आएगा ही स्टार्ट करने का, तो पॉसिबिलिटी उसकी 50% है, 1/2 है उसकी पॉसिबिलिटी. एक पेज पे यहाँ पे जो बात लिखी है वो है 2 में से 1 सिलेक्ट करना है तो 1/2 है, 6 में से 1 सिलेक्ट करना है तो 1/6 उसकी पॉसिबिलिटी है. क्वेश्चन नंबर 2. देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 6. मार्क ऑन ईच ऑफ देम. देखो एक बॉक्स के अंदर 6 मार्बल लिखे हैं, उसके ऊपर स्टिकर लगा दिया है, ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर, 6 नंबर का मार्बल. अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल. ड्राइंग मीन यहाँ पे खींचना, बाहर निकालना है. आपको 2 नंबर का मार्बल निकालना है, तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 1/6. 6 बॉल में से 2 नंबर वाला मार्बल, तो उसकी पॉसिबिलिटी 1/6. What is the probability of drawing a marble with the number 5? भाई 5 नंबर का ही मार्बल निकलेगा. आंख बंद करके ये करने को बोल रहे हैं, या बॉक्स बंद किया है सिर्फ हाथ डाल के निकालना है, तो 5 नंबर का ही मार्बल निकलेगा. उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है,
तो भाई 1/6 तो उसकी प्रोबेबिलिटी है। ये आंसर आप लिखेंगे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ द मार्बल इज इक्वल टू 6, टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 6। Getting a marble with number 2 is one of the 6 outcome. Therefore, the probability of the drawing a marble with number 2 equal to 1/6. Getting a marble with number 5 is one of the 6 outcome. 5 नंबर का ही मार्बल निकलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो भाई 6 में से 1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 5 इज इक्वल टू 1/6। तो एक्सरसाइज 3.4 आपको नोटबुक में करना है, और ये व्हाट हैव वी डिस्कस, ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से रीडिंग करो। एवरेज व्हाट इज द, और ये सब आपको फिल इन द ब्लैंक्स में वो सब में भी यूज़ होता है, और अपने पूरा रिवाइज हो जाता है ये चैप्टर, सारे डाउट्स क्लियर हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मीन? द मीन इज वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द डेटा।